ये जो आप ये पहली प्लेट देख रहे हो ये वाली, ये हमारा है फ्लाई व्हील, ठीक है ना। और ये हमारी है क्रैंक शाफ्ट। अगर इंजन स्टार्ट होगा, इंजन घूमेगा तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो ये फ्लाई व्हील घूमेगा उसके साथ, ठीक है। फ्लाई व्हील क्यों घूमेगा? हमेशा ही फ्लाई व्हील कनेक्टिंग क्रैंक शाफ्ट को फिट रहता है। जैसे अभी आपने पीछे देखा इंजन के साथ बैक साइड लगा हो, तो या तो उसको विद द हेल्प ऑफ एलनी की या फिर नट बोल्ट की हेल्प से उसको हम प्रॉपर उसको फिट करते हैं क्रैंक शाफ्ट के ऊपर फ्लाई व्हील को। तो अगर इंजन स्टार्ट होगा, मतलब क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो फ्लाई व्हील हमेशा घूमता रहेगा, ठीक है। ये हमारा आ गया क्लच पेडल। क्लच पेडल, क्लच पेडल से लेके इसको हम बोलते हैं क्लच लिंकेज, क्लच लिंकेज, जो लिंकेज एंड तक जाती है। यहाँ पे एक पार्ट देख लो ये वाला, इसको बोलते हैं यॉक, ये वाला वाइट टाइप का ना, ये ऐसे, इसको बोलते हैं यॉक। उसके अंदर एक लगा हुआ, उसको बोलते हैं हम क्लच रिलीज बैरिंग, क्लच रिलीज बैरिंग। ये वाला हो गया क्लच रिलीज बैरिंग। क्लच रिलीज बैरिंग दबाने के बाद इसके टच में आ रहा है, ये तीन जो पार्ट लगे हैं इसको बोलते हैं क्लच रिलीज फिंगर, क्लच रिलीज फिंगर। ये तीन है ना जो देख रहे हो ना ये तीनों, तो ये हमारे हो गए क्लच रिलीज फिंगर। बाद हमारा ये जो ऊपर का आ गया पूरा, इसको बोलते हैं क्लच कवर, क्लच कवर भी बोल देते हैं, प्रेशर प्लेट कवर भी बोल देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये स्प्रिंग लगे हुए हैं, इनको बोला जाता है कॉइल स्प्रिंग, कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। ये जो पेडल दबा रहे हैं, पेडल दबाने के बाद एक पार्ट पीछे मूवमेंट हो रहा है, इसको हम बोलते हैं प्रेशर प्लेट असेंबली, प्रेशर प्लेट असेंबली, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद एक और प्लेट पड़ी है ये पतले वाली, इसको बोलते हैं क्लच प्लेट, क्लच प्लेट, ठीक है। ये जो शाफ्ट बाहर आ रही है इसको बोलते हैं क्लच शाफ्ट, जो बाहर आएगी ये इसको बोलेंगे क्लच शाफ्ट। ये कहाँ जाएगी? गियर हॉर्स के पास जाएगी। दोबारा सुनाता हूँ, ये पहला फ्लाई व्हील आ गया, फ्लाई व्हील के बाद जो पतले वाली प्लेट है ये हिल रही है, इसको क्या बोलते हैं? क्लच प्लेट। क्लच के प्लेट के बाद जो मोटे वाली प्लेट है प्रेशर प्लेट, ठीक है। प्रेशर प्लेट को यहाँ से लेके ये पूरा ये आ गया क्लच कवर, ठीक है। क्लच कवर के अंदर जो स्प्रिंग लगे हुए हैं गोल वाले, इसको जो बोलते हैं कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग के बाद यहाँ पे जो तीन लगे हुए हैं इसको बोलते हैं रिलीज फिंगर, ठीक है। इसी के ऊपर अब क्योंकि ये मॉडल एक्चुअल मॉडल नहीं है, नहीं तो इसी के ऊपर एक स्प्रिंग लगा रहता है, इसको हम बोलते हैं एंटी रेटल स्प्रिंग, वो क्लच फिंगर के ऊपर लगे रहते हैं। एक्चुअली ये मॉडल है, एक्चुअल नहीं है, आपको दिखा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद ये जो पार्ट आ गया वाइट वाला, इसको बोलते हैं हम यॉक, ये वाला क्लच रिलीज बैरिंग, क्लच रिलीज बैरिंग। बैरिंग जिसके ऊपर फिट है ये वाला नीचे जा रहा है उसको बोलते हैं यॉक, ठीक है। ये लिंकेज आ गया, लिंकेज ये हमारा गया क्लच पेडल, ठीक है। पार्ट समझ आ गया। अभी देखो वर्किंग कैसे है। जब इधर से क्रैंक शाफ्ट घूमेगी, क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो क्रैंक शाफ्ट घूमेगी तो क्या होगा? अभी इसमें ये हमेशा से घूमता रहेगा। कौन? फ्लाई व्हील घूमेगा। फ्लाई व्हील के ऊपर क्लच कवर विद द हेल्प ऑफ नट बोल्ट हमेशा फिट रहता है। किसके ऊपर? फ्लाई व्हील के ऊपर। फ्लाई व्हील घूमेगा क्योंकि क्रैंक शाफ्ट घूमेगी। क्रैंक शाफ्ट घूमेगा जब इंजन स्टार्ट होगा, ठीक है। इंजन स्टार्ट है, क्रैंक शाफ्ट घूम रही है, क्रैंक शाफ्ट घूम रहे तो क्या हो, यहाँ पे क्या होगा? ये फ्लाई व्हील घूमेगा। फ्लाई व्हील घूमेगा तो साथ में क्लच कवर घूमेगा। क्लच कवर क्यों घूमेगा? क्योंकि उसको नट बोल्ट लगा के उसको फिट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक तो घूमेगा पूरा असेंबली, एक यूनिट बन गया जो पूरा। अब उसके अंदर पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स कौन से हैं? मान लो पहला हमारा है उसके अंदर प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट जो होती है ये क्लच कवर के अंदर फंसी रहती है। मतलब अगर क्लच कवर घूमेगा तो ये भी घूमेगा, सीधी सी बात है। अगर क्लच कवर घूमेगा तो
प्रेशर प्लेट भी घूमेगी, ठीक है, उसी डायरेक्शन में घूमेगी हमेशा। इस साइड में पूरा क्रैंकशाफ्ट घूम रहा है, ठीक है। ये जो शाफ्ट है ये कहाँ जा रही है? इधर गियरबॉक्स के पास जा रही है। गियरबॉक्स वाली शाफ्ट सीधी जाती है आगे फ्लाईव्हील तक, फ्लाईव्हील तक जाएगी। लेकिन फ्लाईव्हील तक जाने के बाद क्या होगा, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं क्लच प्लेट। उधर क्लच प्लेट पहिए उठा के लाओ, उधर पड़ी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, क्लच प्लेट उठा के लाओ। जब हम पेडल दबाते हैं, क्लच पेडल दबाने से देखो हुआ क्या, योक आगे पीछे मूवमेंट कर रहा है। उसके दबाने से क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या, इधर क्या है, क्लच रिलीज बेयरिंग आगे पीछे जा रहा है। क्लच रिलीज बेयरिंग क्या कर रहा है, वो क्लच रिलीज फिंगर है जो 3, उनको मूवमेंट में लेके आ रहा है। अब वो क्या करते हैं, जैसे हमारा ये है, इसके हमारा जो ये क्लच रिलीज फिंगर है, ठीक है, क्या होगा तेरे को, सीधे खड़े हो जाए। देखो ये जो क्लच रिलीज फिंगर है, क्या अगर इसके पिवट पॉइंट सेंटर में है, सेंटर से हैंग करके रखा हुआ है। जो क्लच रिलीज बेयरिंग एक कॉर्नर सामने दिख रहा है अपने क्लच रिलीज बेयरिंग के सामने, एक दूसरा जो इसका एंड है वो कहाँ है, वो जुड़ा हुआ है प्रेशर प्लेट से, ठीक है ना, वो प्रेशर प्लेट से जुड़ा हुआ है। तो जब हम क्लच रिलीज बेयरिंग की हेल्प से एक एंड को अंदर इनसाइड लेके जाएंगे, दूसरा साइड बाहर आना चालू हो जाएगा। इसका मतलब जैसे क्लच को दबाएंगे, दबाने से क्या हो रहा है, ये प्रेशर प्लेट असेंबली पीछे आ रही है। प्रेशर प्लेट असेंबली पीछे आ रही है तो ये क्लच प्लेट फ्री हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि फ्री क्यों हो रही है, क्योंकि इसके प्रेशर प्लेट के बैक साइड में कॉइल स्प्रिंग लगे हुए हैं, वो हमेशा एक्सपेंड होना चाहते हैं। एक्सपेंड होंगे तो क्या होगा, ये हमेशा प्रेशर प्लेट असेंबली को दबा के रखेंगे। किधर, फ्लाईव्हील से दबाएंगे तो फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट असेंबली के बीच में क्या आ गया, क्लच शाफ्ट प्लेट आ गई। तो हमेशा इसलिए क्लच प्लेट को कैसे हो, दोनों पार्ट के बीच में दबा के रखेंगे। ये 3 स्प्रिंग भी होते हैं, किसी में 6 भी होती है, किसी में बड़े क्लच में 12 भी आते हैं, किसी में 18 भी आते हैं, जितना क्लच असेंबली का साइज बड़ा हो जाएगा।